Hello everyone, I hope you all are well and you all are preparing well for your exams. So welcome to my channel once again and आज मैं आपके सामने क्लास 8th का मेंसुरेशन एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ है, लेट्स काउंट 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये जो 70 करोड़ है इसे हमें कैसे लिखना है एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले जीरो काउंट कर लेंगे। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो आवर करेक्ट आंसर इज 7 into 10 raised to the power 8. So option A is correct. The second question is we have to find the value of 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2 प्लस 4 raised to the power 2 एंड होल raised to the power 0। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अंदर प्लस कर लेंगे, उसकी पावर 0 ही होगी। दैट मीन्स आवर आंसर इज 1। सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 raised to the मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन ये 7 raised to the power -2 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपको 7 raised to the power -2 दिया हुआ है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 7 raised to the power 2। अब मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 7 raised to the power 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि मुझे आंसर क्या मिले, 1। अब यहाँ हमारा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 7 raised to the power 2 मैच हो रहा है, क्योंकि वही 7 raised to the power -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उन्होंने बोला है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन अ टिन कैन with a rectangular base of length 5 centimeter, breadth 4 centimeter and height 15 centimeter. Find the capacity of the tin. Capacity का मतलब होता है कि उस टिन में कितनी सॉफ्ट ड्रिंक को हम रख सकते हैं और उसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है। दैट मीन्स वो जो आपकी कैन है दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, सॉरी क्यूबॉइडल इन शेप। और क्यूबॉइड आप जानते हैं कि जो आपको फ्रूटी मिलती है 10 रुपये वाली, उसका जो पैकेट होता है दैट इज क्यूबॉइडल इन शेप। सो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है L इंटू B इंटू H होता है। सो दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 15। सो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 300 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है, वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब या कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ ग्लास इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब एक ग्लास है जो कि इस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और वो आधा पानी से भरा हुआ है, मतलब आधा इतना भरा हुआ है, ठीक है। बेस रेडियस, अब उन्होंने आर दिया हुआ है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr²h। तो हम इसमें वॉल्यूम वैल्यू पुट कर लेंगे, और इन्होंने चूंकि सारा ऑप्शन हमें पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। और उन्होंने बोला है कि हमें आधे भरे हुए ग्लास की निकालनी, किसकी, आधे की। तो आधे भरे हुए ग्लास की क्या हो जाएगी, हाफ से हमें इंटू करना पड़ेगा, इस तभी तो आधे ग्लास का निकालेंगे। तो 1/2 इंटू पाई इंटू वट इज़ आर, 3 इंटू 3 इंटू 8। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगी वो आधे भरे हुए सिलेंड्रिकल ग्लास की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। क्वेश्चन 6 में उन्होंने दिया है द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। मतलब क्या निकालना है, मुझे सिलेंडर की हाइट फाइंड करना है। तो आपको आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड टी एस से दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दिया हुआ है आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है टी एस ए का 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और ये हो जाएगा कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर।
वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम। तो पाई की जगह वी विल पुट 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज़ आर की जगह 7 रखेंगे, ब्रैकेट में 7 प्लस एच रखेंगे और यहाँ हम रखेंगे 968। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22 विल बी 44 इंटू इन दी ब्रैकेट आई विल राइट 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू 968। अब 44 मल्टीप्लीकेशन का है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू 968 डिवाइड बाई 44 कर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 देन 2 4 ज़ा 8 11 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 11 से कर लेते हैं। 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 11 2 ज़ा। सो 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 22 और h की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 7। तो h जो आएगा वो आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन बी जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टार, द सन, एवरीथिंग बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी। और उन्होंने सारे प्लैनेट्स की हमें जानकारी दी हुई है कि हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं जिनमें कुछ डजन्स ऑफ मून्स आते हैं, प्लूटो आता है, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एक्सेट्रा। ठीक, अब हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मर्क्यूरी की दूरी सन से कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 57 करोड़ 90,000 दूर है। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी 5.79 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7। सो आई राइट 10 रेज टू दी पावर 7। अगर मैं वीनस की दूरी लिखूं तो कैसे लिखूंगी 1.082 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 8। अर्थ की देख लेते हैं तो ये हो जाएगी 1.496 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 रेज टू द पावर अगेन 8। मार्स की देख लेते हैं तो मार्स की आएगी हमारी 2.279 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए जुपिटर की देख लेते हैं तो आ जाएगा 7.786 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 10 रेज टू द पावर 8। सैटर्न की देखते हैं तो 1.4335 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आई राइट 10 रेज टू द पावर 9। यूरेनस इज 2.8725 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is 10 raised to the power 9. Similarly, we can write 4.495 1 into 10 raised to the power 9. तो ये हमने इन डिटेल्स को एक्सपोनेंट्स के पावर, अब हमने क्या किया है, इन सभी डिटेल्स को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम द सन। एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखनी है। अभी हमने कितनी निकाली है 5.79 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ऑप्शन बी हमारा सही है। अब उन्होंने बोला है कि राइट 8 में उन्होंने हमें बोला है राइट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ मर्क्यूरी एंड वीनस फ्रॉम द सन। तो वीनस का कितना हो गया 108210000 प्लस मर्क्यूरी का कितना है 5791235। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 16600। तो इसके लिए हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि डिफरेंस निकालना हमें अर्थ का और वीनस का। ठीक है। तो अर्थ का कितना है 1496 1 2 3 4 5 माइनस वीनस का कितना है 108 2 1 2 3 4 5। चलिए माइनस कर लेते हैं 0 0 0 0 0 6 में से 2 गया 4 1 एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 3।
तो इसे sorry, it's coming out to be 4, so I'll write 4.14 into 1 2 3 4 5 6 7, so 10 raised to the power 7, so option A is correct. क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। अब उन्होंने बोला है कि मुझे मीन डिस्टेंस निकालना है अर्थ का एंड वीनस का। तो अर्थ का एंड वीनस का मीन डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो अर्थ का हो गया 1496 1 2 3 4 5 प्लस वीनस का कितना हो जाएगा 108 2 2 3 4 5, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि मीन निकालना है। तो सम ऑफ ऑल टाइम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मीन का फॉर्मूला होता है 6 + 2 = 8, ये आ गया हमारा कितना 2 5 7 8, देन after that we'll add 5 zeros, so we are going to divide it by 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 9s are 18, and then 1 2 3 4 5, so it's coming out to be 1.289 into 10 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7 8, so 10 raised to the power 8, so accordingly our option D is correct. सेक्शन सी जो है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने दिया है 2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 5। तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर x, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और इसे मैं लिखूंगी 4 की पावर 5। अब मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2 की पावर x + 4, और इस 4 को लिखूंगी मैं 2 की पावर 2, और ये ऊपर वाला 5 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 raised to the power x + 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 raised to the power 10, क्योंकि आप जानते हो x की पावर m की पावर यदि n होता है तो वो x की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है उनकी पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो x + 4 = 2 हो जाएगा हमारा 10, x = 10 - 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, और यही है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उन्होंने कहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब TSA ऑफ क्यूब दिया हुआ है उन्होंने 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 6a² = 1176। 6 मल्टीप्लिकेशन का है, नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 6, डिवाइड कर लेते हैं 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 6s are 18, so a² is coming out to be 196। a का हम अंडर रूट लेंगे 196, तो a की वैल्यू जो आएगी वह आएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। अब मुझे उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम निकालना है। v ऑफ क्यूब होता है हमारा a³ मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो इसे लिखेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14, दिया जाएगा आपका 196 इंटू 14, सो फाइनल आंसर विल बी 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। लेंथ है 6 मीटर, ब्रेड्थ है आपकी 5 मीटर, और जो हाइट है वो 4.5 मीटर है। अब उन्होंने बोला है कि कितना पानी उस टैंक में आ सकता है, तो जाहिर सी बात है मुझे वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, क्यूबॉइडल टैंक, जिसका फॉर्मूला होता है L × B × H। तो हम लिखेंगे 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर, तो 6 5 are 30, 30 इंटू 4.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 135 मीटर क्यूब। अब उन्होंने हमसे आंसर पूछा है लीटर्स में, तो हम ये जानते हैं कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर होता है किसके, 1000 लीटर के। देयरफॉर 135 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 135 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 135,000 लीटर्स। तो देयरफॉर वाटर कैन होल्ड कितना पानी, 135,000 लीटर्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेक्शन डी देखिए,
सेक्शन डी में उन्होंने सवाल दिया हुआ है कि हमें वैल्यू निकालनी है a रेज टू द पावर 6 माइनस b प्लस 1 रेज टू द पावर 3, जहाँ a की जगह मुझे 1/2 पुट करना है, b की जगह -3/4। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/2 रेज टू द पावर 6 माइनस b की जगह -3/4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। तो इसे लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 -3, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 आएगा, तो आ जाएगा -3 प्लस 4/4। एलसीएम जब आप ले लेंगे तो यहाँ आपका आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 1 2 3 4 5 टाइम्स ही लिखा था मैंने। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 2 इज़ 64। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/64 और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट में 1/4 का होल क्यूब। तो ये आएगा 1/64 माइनस, इसे लिखेंगे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। सो इट इज़ अगेन कमिंग आउट टू बी, ये भी हमारा आ जाएगा 1/64 माइनस 1/64। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर कितना आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है 0। क्वेश्चन 15 इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, मतलब V ऑफ क्यूबॉइड 1536 मीटर क्यूब दिया है। इसका मतलब है कि L इंटू बी इंटू एच किसके बराबर दिया है आपको, 1536 मीटर क्यूब के बराबर। लेंथ उन्होंने दी हुई है 16 मीटर, तो वैल्यू रख देंगे इंटू इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:2। तो ब्रेड्थ को ले लेते हैं 3x, हाइट को ले लेते हैं 2x इज इक्वल्स टू 1536। 16 मीटर मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगी 3 2 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1536 डिवाइडेड बाय 16। और ये वाला 6 भी हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1536 अपॉन 6 इंटू 96। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह ओवरऑल आएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और इसी के आगे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू √16। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 4। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे कि ब्रेड्थ जो है वो है हमारी 3x, तो मतलब ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो है, हाइट है आपकी कितनी 2x, तो ये आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। तो R1 ले लेते हैं हम 1 और R1 को ले लेंगे हम x, और R2 जो है, जो रेडियस 2 है दूसरे सिलेंडर का, उसको ले लेंगे 2x। H1 जो है उसको ले लेंगे हम 4x, और जो दूसरा सिलेंडर की हाइट है उसे क्या ले लेंगे हम, उसे हम ले लेंगे x, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 दी हुई। अब उन्होंने बोला मुझे कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो हम लिखेंगे πr1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाय πr2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। R1 की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h1, दैट इज़ 4x। और R2 की वैल्यू कितनी है 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे इंटू h2 क्या है हमारे पास सिर्फ x है, तो ये x है, ये x कैंसिल हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1/1 और 1:1, और यही मुझे निकालना था। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका पहला सवाल है कि भाई 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 है इंटू 2 की पावर 2 है, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 0 है मतलब 1 है,
प्लस 4 की पावर -1 है मतलब 1/4 है और 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स इसको मैं लिख देती हूँ 4। एलसीएम जब हम लेंगे तो हो जाएगा 4 + 1/4 इंटू 4, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5। सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला है 2⁻⁻1 इंटू 4⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻2, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड बाय 2⁻2, तो यह आ जाएगा आपका 1/8 डिवाइड बाय 4 और ये 4 इससे जाके इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4, दैट मीन्स 1/32 इज द आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाला जो दिया हुआ है वो दिया है 1/2 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -2, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि माइनस है पावर में तो इन्वर्स हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, 4 की पावर 2 मतलब 16, तो हो जाएगा 13 + 16, सो आवर आंसर इज 29। हम फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ नंबर तो दिया हुआ है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो जो फोर्थ वाला पार्ट है उसका डायरेक्ट आंसर होगा 1। फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं हम। तो ये दिया हुआ है हमें -2/3 रेज टू द पावर -2 होल पावर 2, तो इसे मैं लिखूंगी 3/-2 रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 रेज टू द पावर 2, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 81/16। सेक्शन ई देखते हैं। सेक्शन ई में उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक दी हुई है कितनी 50,000 लीटर। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें दिया हुआ है, अच्छा उससे पहले 50,000 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर क्यूब में, क्योंकि आपको बाकी की यूनिट्स मीटर में दिखाई दे रही हैं। तो मैं इसे लिखूंगी 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा मेरा 50,000 लीटर बराबर 50 मीटर क्यूब। मुझे ब्रेड्थ निकालनी है। उन्होंने हमें एल दिया हुआ है 10 मीटर एंड हाइट दी हुई है कितनी 2.5 मीटर। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है क्यूबॉइड की, L इंटू बी इंटू एच, तो हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू लेंथ इज 10 इंटू बी इंटू 2.5। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 50 के नीचे चले जाएंगे तो हो जाएगा 50/10 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, ये 0 से 0, तो ये जो आंसर आएगा हमारा 2.5 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो जो ब्रेड्थ आएगी वो आएगी मेरी 2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उन्होंने कहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसी को हम CS से बोलते हैं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH और वो आपको दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। तो भाई हाइट कितनी है आपकी 5 मीटर, आपको रेडियस निकालना है। तो हम सबसे पहले 2 इंटू पाई देखिए दिया हुआ है 3.14 लेंगे, रेडियस मुझे नहीं मालूम, हाइट 5 दी हुई है तो 5 ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 94.2। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 94.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू इसे करेंगे हम 5। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा। तो इसको लिखेंगे 942 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 314 इंटू 50। तो 50 1 ज़ा 50 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 314 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
3 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ आपका रेडियस आ जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो सेकंड पार्ट है वी ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 3.14 इंटू रेडियस इज 3 इंटू 3 एंड व्हाट इज हाइट, दैट इज 5। सो इट्स आंसर इज कमिंग आउट टू बी 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 20 जो है उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये है 25 इंटू टी रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 है, तो 5 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। 10 है तो 10 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 2 में, और ये टी की पावर क्या है, -8। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और ये हो जाएगा हमारा 5 रेज टू द पावर 4 इंटू टी रेज टू द पावर -4। ये टी -8 है, ऊपर जाएगा तो +8 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। तो इसकी हो जाएगा 625 टी 4 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये आपको दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 3, और इसे मैं लिखूंगी 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 6 रेज टू द पावर 5। ठीक, अब 3 रेज टू द पावर -5 इंटू ये जो 10 है इसे मैं ब्रेक करूंगी 2 इंटू 5 रेज टू द पावर -5 में, इंटू 5 रेज टू द पावर 3 है, और ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 6 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 में। तो सबको ओपन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर -5। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, इंटू 3 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। अब 3 रेज टू द पावर -5 है, तो इसे लिखेंगे 3 रेज टू द पावर -5, और ये प्लस का है तो हो जाएगा +5, इंटू 2 रेज टू द पावर -5, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 5 रेज टू द पावर -5 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 1 इंटू 1। तो 5 की पावर 5 जो है इसे जब हम इंटू करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 इज़ 125। सो द फाइनल आंसर इज़ 3125।